विद्यार्थियों, आज थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट पेपर है उसकी चर्चा करते हैं। फिर से हम पाश्चात्य राजनीतिक विचार और विचारधारा, मैंने बताया था किन किन विचारकों को पढ़ना है। तो आज प्लेटो की चर्चा पुनः हम शुरू करेंगे। प्लेटो का एक संक्षिप्त परिचय मैंने लास्ट क्लास में व्याख्यान में दिया था। प्लेटो कौन था? प्राचीन यूनान का था, 428 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था। और फिर कैसे उसने उसके ऊपर किस किस का प्रभाव पड़ा। सुकरात उसके गुरु, उसके समकालीन सोफिस्ट विचारकों और एपिक्यूरियन विचार, जो प्राचीन यूनान का एक तर्कवादी लौकिक विचार था उसका, इन सबको का अध्ययन करने के बाद प्लेटो इस निष्कर्ष पे पहुंच गया था कि जैसे कि उसके काल में उसके राज्य एथेंस का पतन हुआ, हार हुई थी, कि लोकतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जो बहुमत है उसका शासन होता है। बहुमत कुल मिलाकर अज्ञानी होता है, अज्ञानी है, और वो बहुत ज्यादा बुद्धि और तर्क के आधार पर निर्णय नहीं करता। दूसरी तरफ जो अल्पतंत्र था, ओलिगार्की, उसका भी हर्षण देखा था प्लेटो ने। तो उसका कहना था कि अल्पतंत्र भी शोषणकारी है और उसमें भी बहुमत की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। तो उसी परिप्रेक्ष्य में प्लेटो ने अपने विचार को विकसित किया, और प्लेटो ने कहा कि जो शासन है वह उनको देना चाहिए, उनको करना चाहिए। शासन सबके बस की बात नहीं है, शासन उनको करना चाहिए जो कि बुद्धिवादी हो, जो बुद्धिमान हो, जो अपने बुद्धि के आधार पर सही गलत का फैसला ले सकते हैं। इससे पहले इसी चीज को समझने के लिए प्लेटो के आदर्श राज्य को समझना हमको बहुत जरूरी है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आदर्श राज्य मतलब ऐसा राज्य जो राज्य शक्तिशाली हो, जो व्यक्ति से पहले राज्य है, यानी राज्य सर्वोपरि। व्यक्ति उस राज्य की सेवा में लगा हुआ एक यंत्र मात्र, एक इकाई मात्र है। यानी कि प्लेटो ने व्यक्ति के अधिकारों को गौण माना और राज्य का सर्वशक्तिमान होना उसको महत्वपूर्ण माना। और इसलिए जो उसके आदर्श राज्य का सिद्धांत था, उसमें राज्य और शासक शक्तिशाली होता है स्वाभाविक रूप से। इसको भी समझने से पहले अब हमको प्लेटो के जो वर्गीकरण है नागरिकों का, उसको देखना चाहिए। प्लेटो ने किस आधार पर अपने देश के नागरिकों का वर्गीकरण किया है। तो तीन उसके जो है वो उसने कहा, प्लेटो का कहना था कि मनुष्य में तीन मूल तत्व होते हैं, मूल तत्व होते हैं। पहला रीजन मीन्स तर्क मीन्स बुद्धि। दूसरा साहस शौर्य, है ना, साहस शौर्य। और तीसरा ग्रीड यानी लालसा, है ना, लालसा यानी कि वाणिज्य और व्यापार करने की प्रवृत्ति। अब ये जो तीन मूल प्रवृत्ति है मानव की, उसी के आधार पर जो है उन्होंने नागरिकों की श्रेणी बनाई, क्योंकि जिसका जो तत्व है वो उसी के अनुसार बना है और वही काम करना चाहिए उसको। इसलिए रीजन यानी कि बुद्धि तर्क के आधार पर उसने दार्शनिक शासक का सिद्धांत दिया। और वो जो इस तत्व के स्वामी है, जो जिनमें ये तत्व होता है, वो शासन करने योग्य है, क्योंकि वो बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है साहस, वेलर, यानी साहस यानी कि जो शौर्य, यानी जिसमें स्पिरिट है, जिसमें साहस है, वो सैन्य वर्ग है। वो सैन्य वर्ग राज्य की रक्षा सुरक्षा कर सकता है, तो वो सैन्य वर्ग है, राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी। और तीसरा वर्ग यानी ग्रीड यानी लालसा, यानी कि भौतिक उत्पादन में लिप्त रहने की प्रवृत्ति और इच्छा। ये जो है, ये इस आधार पर जो बने वो उसने उत्पादक वर्ग कहा, है ना। तो पहला जो था वो दार्शनिक राजा, उस वर्ग में शुरू में राजा, उसमें दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक और सैन्य वर्ग। और तीसरा ये उत्पादक। ये तो श्रेणी हो गई। अब इस श्रेणी का मूल सिद्धांत क्या था? वो सिद्धांत था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। प्लेटो का कहना था कि जो जिस कार्य में दक्ष है उसको वही कार्य करना चाहिए, क्योंकि मानव का एक मूल गुण, मूल
उसकी क्वालिटी होती है उसकी, और उसको वही करना चाहिए। प्रकृति ने जिस गुण को आपको दिया वही काम करना चाहिए, और दूसरे के काम में हस्तक्षेप यानी कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो फिर समाज और राज्य का कार्य ठीक से चलेगा। इसको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं, और इसको डिवीजन ऑफ लेबर भी कह सकते हैं। कई विचारकों इसको डिवीजन ऑफ यानी कार्य विशेषज्ञता का सिद्धांत और कार्य का विभाजन, ये इस सिद्धांत पर उसने अपने 3 वर्गों का, नागरिकों के 3 वर्गों का विभाजन किया, और तदनुसार 3 वर्गों को उसने अपने इसमें बांटा। और ये जो मूल विभाजन है, इसी के आधार पर आदर्श राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए प्लेटो ने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे कि आदर्श राज्य बहुत अच्छा बन सके। जो सबसे पहला सिद्धांत इसमें आता है वो है शिक्षा का सिद्धांत। अब प्लेटो जो है वो कहता है कि शिक्षा तो सबको होनी चाहिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जो उसने एकेडमी अपनी संस्था की स्थापना की थी, उसमें भी हम देखते हैं कि उसने सभी प्रकार की शिक्षाएं दी, दर्शन, गणित, ज्यामिति, है ना, अलजेब्रा इत्यादि बहुत सारे विषय, कला, है ना, इस सभी का अध्ययन करने की उसमें व्यवस्था थी। तो शिक्षा जो है, शिक्षा का सिद्धांत मूल है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार शिक्षा से ही हम सभी वर्गों के सभी गुणों से लैस गुणों वाले व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं, नागरिकों की, और तदनुसार उनको अलग अलग कार्यों में हम उस दिशा में प्रेरित कर सकते, भेज सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा की योजना दी। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा सबके लिए खुली होगी, और प्रारंभिक शिक्षा जो है वो लगभग 18 वर्ष तक की होगी, और प्रारंभिक शिक्षा में ही गुणों की पहचान हो जाएगी। ये स्त्रियों के लिए भी, पुरुषों के लिए, सबके लिए होगी। खास बात यह है कि प्लेटो स्त्रियों के साथ शिक्षा या अन्य कार्यों में भेदभाव नहीं करता है। वो कहता था कि यदि आपने स्त्रियों की अनदेखी की तो क्योंकि स्त्रियां लगभग 50% होती है किसी भी जनसंख्या में, तो राज्य आधी आबादी की सेवा से वंचित हो जाएगा, ऐसा प्लेटो ने कहा। और इसलिए स्त्रियों को भी उस शिक्षा का अधिकार देता था। प्रारंभिक शिक्षा में बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे, गणित, दर्शन, कला, विज्ञान और बहुत सारी चीजें। उस प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति के बाद जो गुणों के आधार पर जो वर्ग विवेक में श्रेष्ठ होता था, और जो शौर्य और स्पिरिट में, साहस में श्रेष्ठ होता था, उसको तो फर्दर आगे की शिक्षा के लिए दिया जाता था। और जो बाकी थे, जो उत्पादन की प्रवृत्ति रखते थे, उनको उत्पादन के लिए, यानी उनको उच्च शिक्षा से हटाकर उनको उत्पादक श्रेणी में काम करने के लिए भेज दिया जाता था। जो उच्च शिक्षा थी वो सैनिकों को और इनको जो दार्शनिक राजा थे, दार्शनिक वर्ग था, उनके लिए अलग अलग होती थी। सैन्य वर्ग को सैन्य शिक्षा, और दार्शनिक शासक वर्ग के लिए वो दर्शन और अन्य प्रकार की शासन पद्धति की शिक्षा दी जाती थी, लगभग 2 साल की। और फिर उसके बाद दार्शनिक वर्ग, दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक तैयार होता था। और इतना ही नहीं, प्लेटो कहता है कि लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद दार्शनिक वर्ग को उस शासन से एक प्रकार से सेवानिवृत्त होकर, और शासक वर्ग को सेवानिवृत्त होकर फर्दर आगे भी दर्शन और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो प्लेटो के लिए शिक्षा एक अनवरत, जीवन पर्यंत वाली अनवरत प्रक्रिया है, और इसी शिक्षा पद्धति के माध्यम से सभी गुणों में सिद्धहस्त दक्ष नागरिक तैयार होते थे, शासक वर्ग भी, सैन्य वर्ग भी और उत्पादक वर्ग भी। तो ये एक प्रकार से शिक्षा की योजना थी, प्राइमरी एंड टर्शियरी। और उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है उसकी चर्चा मैं करूंगा बाद में, वो है साम्यवाद और न्याय का सिद्धांत, जिसके बाद जो प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है, साम्यवाद और न्याय का सिद्धांत।